मैं तो रीजनिंग का जो पैटर्न था ना जी। वो बिल्कुल सरल है, तो उसके अनुरूप ये लगता है कि देखो एक शिफ्ट में ना हाँ। एक पैटर्न होता है, जैसे जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग होता है, उसमें एक तो हार्ड रहता ही है। का उद्देश्य यही है कि भीड़ को कम करें और जो सेना है उसको भी कम करना चाहती है सरकार तो। जी। और अब जो कर रहे हैं तैयारी, तो वो भी एक मजबूरी है हमारी कि हम सेना में जाना चाहते हैं, हमारी बचपन से इच्छा थी, इसलिए हम जा रहे हैं। आर्मी के प्रति सोच रहे हैं, बाकी ये नहीं सोच रहे हैं कि 4 साल जाना है, 15 साल जाना है, पैसे कमाने हैं, वो नहीं जी। है। पैसे कमाने हैं तो और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के तो। जी। पर आर्मी में जाने का जो जज्बा है वो हमसे छीन नहीं सकते हैं ये। कोई जो दौड़ में आगे है वो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे हो सकता है, पढ़ाई में जो बहुत टैलेंटेड है वो दौड़ में कम हो सकता है। पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, इससे पहले दौड़ होती थी। आज इसमें क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है सैन्य रिक्रूटमेंट इतिहास के अंदर। सो इसको किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आप दौड़ की बजाय इसमें देखते हैं? बेनिफिट्स तो देखो कुछ नहीं है जी। बेनिफिट्स में ऐसे है कि अब पहले एग्ज़ाम बाद में होता था, अब की बार वो पहले हो रहा है जी। और बाकी प्रक्रिया है वो सेम की सेम ही है। जी। तो इसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम है, हाँ। एग्ज़ाम फाइट कराएंगे पहले, जी। तो उसमें कमज़ोर बच्चे हैं, जी। वो सेना भर्ती के लिए वो वंचित रह जाएंगे। जी। इससे पहले लेकिन मैं रोकना चाहूँगा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे पहले फिजिकल की तैयारी करते हैं सेना के लिए उपयुक्त वही होते हैं। लेकिन नहीं, सेना ये कहती है कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ये मैटर जो है ना, इसमें धांधली ना हो, दलाली की जो हरकतें नज़र आती है, सेना ये कहती है कि हम इसको कम करना चाहते हैं। इनका पैटर्न ये है। अब कहीं ना कहीं इसको लागू कर दिया है, आपको लगता नहीं है कि इसमें सुधार होगा? दलाली में भी जो लोग करने की कोशिश करते हैं, पारदर्शिता भी अच्छी खासी होगी, इसको लगता है? नहीं सर, राजस्थान को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि कोई पारदर्शी होगी, क्योंकि जो अन्य एग्ज़ाम होती है एसएससी की और जो भी एग्ज़ाम हो रही है उनमें भी आजकल देखा जा रहा है कि बार बार वो पेपर लीक हो रहा है और हो रहा है। तो इसलिए हम इसको ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते हैं कि ये भाई पूर्ण पारदर्शी होगा, ऐसा तो नहीं है। देखिए, चलो वो तो वक्त के साथ जैसे ये एग्जाम होगा इसका पहले रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। आज आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए टोटल? क्वेश्चन मैंने 49 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। 49 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किए, उसमें से कितना आपका रेशियो बन रहा है? अभी आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, कोई आंसर की आपने चेक नहीं किए, हालांकि जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी के आधार पे कितने क्वेश्चन सही? सर मेरे को लगता है कि शायद 45 के लमसम तो सही है। कुछ बाकी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको याद हो कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत नज़दीकी से आए हैं, जो तकरीबन कोई जीके के क्वेश्चन, या कौन सा पैटर्न हार्ड आया? जीके आपका, रीजनिंग है, या अदर कोई पैटर्न आपका हार्ड आया? मैं तो रीजनिंग का जो पैटर्न था ना जी। वो बिल्कुल सरल है। मतलब पूरी एस के यादव मान लो, या फिर कोई ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा है वहाँ से देख लो, जी। या फिर आर्मी स्टडी देख लो, उनमें से है जो बहुत ही बढ़िया है उनकी तैयारी के। अब थोड़े दिन में रैली भर्ती शुरू होने वाली है। यहाँ से एक जो भीड़ जो होती थी सेना का, इसमें भी एक प्रमुख मकसद था कि जो भीड़ है उसको कवर करना उनका उद्देश्य है। इसके बारे में क्या कहेंगे? भीड़ कम करना, इससे भीड़ भी कम होगी, आगे भी आसानी होगी, रैली भर्ती भी आसानी से होगी। नहीं सर, उद्देश्य को देखा जाए ना एक तरफ से, तो उद्देश्य तो जो हमारी वो मौजूदा सरकार है वो उसका उद्देश्य यही है कि भीड़ को कम करें और जो सेना है उसको भी कम करना चाहती है सरकार तो। 4 साल के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है। देश में युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि भीड़ आ रही है कैंडिडेट्स की, युवा भाग ले रहे हैं। आप अपने स्तर के ऊपर इस योजना को कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी भी इस योजना का पहला बैच ज्वाइनिंग गया है, उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। इस बैच को अब आने वाले हमारे 40,000 कैंडिडेट फिर ज्वाइनिंग जाएंगे। इस योजना को आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? सर मैं एक युवा हूं और मैं जो अभी हाल फिलहाल में इस भर्ती की योजनाओं से जुड़ा हुआ हूं। पिछली भर्ती थी 2020 की, उसके अंदर मैं फिजिकल फिट था, मेडिकल फिट था, तो वो पूर्णतः रद्द हो गई। दूसरी थी उसमें भी मैं मेडिकल फिट नहीं हो पाया, इसके कारण वो रह गया। और अब जो कर रहे हैं तैयारी, तो वो भी एक मजबूरी है हमारी कि हम सेना में जाना चाहते हैं, हमारी बचपन से इच्छा थी, इसलिए हम जा रहे हैं। हम बड़ी बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि जिस तरीके से आप एक भर्ती की बात कर रहे हो, 1.5 लाख बच्चे जिसके अंदर सेना में जाने का सपना संजोते हैं, फिजिकल पास करते हैं, मेडिकल पास करते हैं, रिटर्न का एग्जाम देते हैं, एग्जाम बाकी था उनका। इसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट था, हालांकि कोर्ट ने भी इस मैटर को खारिज कर दिया है। अब फिर आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया कि हाँ जाएंगे तो फौज में? सर वो एक जज्बा है, वो उसको कोई छीन नहीं सकता। लोग बोलते हैं 4 साल के लिए क्या करोगे फौज में, और पर 4 साल वो एक जो वो किसी चीज़ के लिए जो हमारे मन में होता है ना कि इच्छा ये करना है, बस करना है, चाहे 4 साल का हो, 4 दिन का हो, या 4 महीने का हो। इसलिए हम बस आर्मी के प्रति सोच रहे हैं, बाकी ये नहीं सोच रहे हैं कि 4 साल जाना है, 15 साल जाना है, पैसे कमाने हैं, वो नहीं है। पैसे कमाने हैं तो और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के तो। पर आर्मी में जाने का जो जज्बा है वो हमसे छीन नहीं सकते हैं ये, चाहे उसको 4 साल करें, 15 साल वापस भी करें। आज की ये जो भर्ती प्रोसेस में पहली बार एग्जाम हुआ है, आप
उनमें से हैं जिनमें पिछले रिक्रूटमेंट इतिहास में कभी भी ऑनलाइन एग्जाम या पहले एग्जाम नहीं हुआ, आप उस घड़ी के साक्षी बने हैं। इस एग्ज़ाम के पैटर्न को आपने अच्छे तरीके से देखा है, पहले आपने एग्ज़ाम दिए भी होंगे, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही है? नहीं सर, मैंने एग्ज़ाम तो पहले नहीं दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उसमें मेडिकल पिट था, उसमें वो एग्ज़ाम हो नहीं पाया, दूसरे में वो मेडिकल पॉइंट के कारण वो रह गया था। जी। पर मेरे को जो हम इन 3-4 सालों में जो तैयारी कर रहे हैं उससे अनुमान तय मैंने वो पेपर थे वो पूरे देखे हैं, छानबीन पूरी की हुई है। जी। तो उसके अनुरूप ये लगता है कि देखो एक शिफ्ट में ना हाँ एक पैटर्न होता है, जैसे जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग होता है, उसमें एक तो हार्ड रहता ही है। जी जी चारों में से एक हार्ड रहता है। जी। तो जो हमारे अभी जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर जीके थोड़ा सा हार्ड था, जी। थोड़ा सा लेवल से पूछा गया। अगर तैयारी की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तीनों साइंस, मैथ और रीजनिंग थी ना, वो एकदम सरल थी। अंतिम सवाल, जिस तरीके से अंदर आज आपका एग्ज़ाम था, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके भी कई भाई जो है वो यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है और अंदर आपके लिए क्या माहौल था, कितना सूटेबल है एग्ज़ाम पहले देना? एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके 1-2 बार वो तैयारी कर लें बस, जी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें अंदर हमारा कोई पर्सन अगर एक बार में गलत हो जाता है जी। तो हम उसको दोबारा क्लिक कर सकते जी। हैं, ए को बी कर सकते हैं, बी को सी कर सकते जी। हैं। वो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। जी। बाकी जो ये पहले बाद में करवाने वाला वो तो मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि ठीक नहीं है, जी। क्योंकि आर्मी भर्ती के अंदर आप अभी भी ये मानते हो कि पहले दौड़ ही होने चाहिए, घोड़े जो है वो मैदान में उस तरीके से फाइट करके आए? वो देखो सर, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है कि जो करीम निकलेगी ना, जी। आर्मी का काम क्या होता है? जी। आर्मी में बढ़िया शरीर चाहिए, जी। बढ़िया बंदे की वो जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मतलब बंदा जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे बॉर्डर के जो एरियाज में जाता है, तो उसके लिए फिजिकल जो है वो आप ये मानते हो कि बेहतर होना जी, चाहिए? फिजिकल का ये है कि वो रंगरूट हो, कहते हैं आर्मी के बंदे लेकिन को। आर्मी तो ये कह रही है कि अभी हम इनको सिलेक्ट करेंगे, अब इनमें से जो क्रीम होगी ना, जो फिजिकल वाले, उनको लेके जाएंगे। सर कुछ करीम तो बाकी रह गई ना। वो ये कह रही है कि आप एक बार इसमें आइए तो सही, हम जो और यहाँ आगे क्रीम की जो आप बात करें वो यहाँ से निकलेगी, उनको ले जाएंगे। देखो वहाँ पे जो पहुँचेंगे जी। उनमें से कई बच्चा ऐसा भी है कि थोड़ा सा वो मान लो मेंटली, हम सभी को ऐसे नहीं बता सकते कि वो उसको पूर्णतः 100% कोई भी नहीं हो सकता अपने आप में। कोई जो दौड़ में आगे है वो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे हो सकता है, पढ़ाई में जो बहुत टैलेंटेड है वो दौड़ में कम हो सकता जी। है। तो इससे क्या है कि जो दौड़ने का जो बच्चा है, जिसकी बढ़िया कदकाठी है, बढ़िया फौजा जो सेना में जाने का जो जज्बा रखता जी। है, वो उससे वंचित हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि जो बंदा 3 साल से दौड़ की तैयारी कर रहा था, अचानक से ये आ गया और फिर वही उसके साथ तो बड़ा ही नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी का सही है सर वो तो, पर फिर भी देखो सरकार है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। जी जान लगा रहे हैं सर। पहले दौड़ रहे थे, अब वापस ये एग्ज़ाम के लिए आए तो एग्ज़ाम की तैयारी भी की है, अब दौड़ने के लिए वापस करें तो दौड़ने की भी तैयारी करेंगे। जी। बढ़िया मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ कि आपका फिजिकल है वो उसके अंदर आप सिलेक्ट हो, मेरिट लिस्ट में आगे भी जो प्रक्रियाएं जो जितने भी हमारे साथी मेहनत करें उसमें आपका सिलेक्शन हो, इसकी मुझे बेहद उम्मीद है। और बाकी जो मेरिट स्तर रहना है ये भी मुझे जाते जाते बता दीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट से मैं भी बातचीत करूंगा कि कितने क्वेश्चन, मैं सबसे पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन राइट किए, ये बताना है सबको। लेकिन आपके अनुमान से 50 में से लगभग कैंडिडेट 40 प्लस सब ने करके आए हैं, कितना रह सकता इस शिफ्ट का? देखो आर्मी का जो है जी। वो आज तक का देखा जाए ना, पीछे का भी देखा जाए ना, जी। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 35 से 40 तक का जो रेशियो होता है ना, एवरेज। वो सभी बच्चा अटेम्प्ट करता है। जी। अगर थोड़ा सा बच्चे ने तैयारी की है जी। और थोड़ी सी उसने लगन से मेहनत की है ना, जी। तो वह 35 से 40 तक का स्कोर तो कर ही लेगा। तो अब रहता है 10% का, वो रहता है 40 से 50 तक का। जी। थोड़ा सा अच्छा बच्चा होगा वो 45 पहुंचेगा। और देखा जाए तो 30 से लेके 30 तक के बच्चे को फिजिकल के लिए बुला लेंगे। और चलिए, ये एवरेज आपने बताया है।